हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री की क्लास 12 के लेसन नंबर 3 से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझना। तो चलिए शुरू करते। तो हमारा क्वेश्चन है, निम्न को परिभाषित कीजिए, सूत्र एवं इकाई लिखिए प्रतिरोधकता और मोलर चालकता की। ठीक है ना। तो हमें परिभाषा लिखना है, सूत्र लिखना है और इकाई लिखना है, दोनों की। ठीक है। तो हम सबसे पहले प्रतिरोधकता को समझ लेते हैं। प्रतिरोधकता को असल में विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मतलब होता है कोई चालक धारा, जब उसमें विद्युत धारा बहती किसी चालक के अंदर, तो वो धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे उसका प्रतिरोध बोलते हैं। पर प्रतिरोध लंबाई और मोटाई मतलब अनुप्रस्थ काट के अनुसार क्या होता है, बदलता रहता है। तो इसको फिक्स करने के लिए कि प्रतिरोध अगर बदलता रहता है तो उसकी फिक्स वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हर पदार्थ की क्या होता है, किसी भी चालक की जो लंबाई होती है वो 1 सेंटीमीटर रखी जाती है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखा जाता है। ठीक है। तो इतने पदार्थ लेने के बाद, मतलब इस लंबाई और इस अनुप्रस्थ काट का चालक तार का लेने के बाद उसका जो प्रतिरोध आता है उसी को बोलते हैं उसका विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे प्रतिरोधकता भी कहा जाता है। तो 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले चालक तार का जो प्रतिरोध होगा उसे उस चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है। ये तो बात हो गई ठोस पदार्थ की, मतलब तार की। लेकिन अगर क्या हो पदार्थ विद्युत अपघट्य हो, क्योंकि हम जानते हैं विद्युत अपघट्य भी क्या होते हैं, चालकता शो करते हैं। तो क्या होता है कि हमें एक घन लेना है। एक घन मतलब समझ गए, जिसकी 6 भुजाएं होती है, एक बॉक्स। ठीक है, इस तरह से। और इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो इसको बोलेंगे 1 घन सेंटीमीटर। ठीक है। इसमें जितना भी पदार्थ आप भर पाओ विद्युत अपघट्य का विलयन, उसे क्या कहेंगे, 1 घन सेंटीमीटर विलयन। ठीक है। और इस 1 घन सेंटीमीटर विलयन का जो भी प्रतिरोध आता है वो भी क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। मतलब प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता को रो से दर्शाते हैं। ठीक है। इसका फार्मूला था रो इक्वल टू आर इंटू ए बटे में एल। अब जो आर है वो प्रतिरोध होता है, ए जो होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, और एल जो होता है चालक की लंबाई होती है। ठीक है ना। अगर ये दोनों वैल्यू 1 1 कर दे तो जो भी प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोधकता कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने, आर चालक का प्रतिरोध, एल चालक की लंबाई, ए चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इकाई देखें तो इसकी इकाई होती है ओम इंटू सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया ओम इंटू सेंटीमीटर। ठीक है ना। जैसे क्षेत्रफल होता है तो वो होता है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, और लेंथ जो होती है वो सेंटीमीटर होता है। तो इसका 1 सेंटीमीटर, इसके 1 सेंटीमीटर से क्या होगा, कैंसल, तो ऊपर 1 ही सेंटीमीटर बचता है। ठीक है। और आर तो हो गया ओम। ठीक है। अब इधर देख लेते हैं मोलर चालकता को। ठीक है। तो क्या होता है कि आपको जो विद्युत अपघट्य लेना है वो 1 मोल लेना है। 1 मोल का मतलब होता है उसके कितने कण होना चाहिए, 6.02 गुणित 10 की घात 23 कण। ठीक है ना। तो उसके 10 की घात 23 कण होते हैं। तो इतने पदार्थ में क्या लेना है, विद्युत अपघट्य का 1 मोल लेना है, और उस 1 मोल को VmL विलयन में घोल देना। अब जैसे विद्युत अपघट्य क्या होता है, वो अपने आयनों में टूट जाते हैं। जैसे आप ले लो NaCl या कॉपर सल्फेट ले लो, कॉपर सल्फेट का विलयन हो तो ये विलयन में जाने के बाद टूट जाएगा, कॉपर डाई पॉजिटिव और SO4 डाई नेगेटिव में, और इस तरह ये आयन जनरेट करेगा। ठीक है। इसके आयन बनेंगे। अब आपने 1 मोल पदार्थ लिया तो कितने आयन बने, उन सारे आयनों की चालकता को जोड़ दिया जाए तो उसी को बोलेंगे हम मोलर चालकता। तो हमने डेफिनेशन लिखी, 1 मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ को VmL विलयन में विलय करने पर उत्पन्न समस्त आयनों की चालकता क्या कहलाती, तुल्यांक की चालकता। इसे लेमड़ा CeQ से दर्शाते हैं। ठीक है। इसका फार्मूला हो गया लेमड़ा CeQ बराबर कप्पा इंटू वी। कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकता, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर। ठीक है ना। और अगर V नहीं रखना है तो सांद्रता रखो, सांद्रता तन्यता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो सांद्रता बट्टे में चले जाएगी। तो ये हो गया लेमड़ा मतलब तुल्यांक की चालकता कप्पा इंटू 1000 बटे में C। ठीक है। C क्या है, विलयन की सांद्रता, जिसे नॉर्मलता में लिया जाता है। ठीक है। इकाई की बात करें तो इसका आएगा ओम इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, इसकी इकाई। ठीक है। इंटू सेंटीमीटर की घात कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और बटे में आ जाएगा ग्राम तुल्यांक। ठीक है ना। तो इसको अगर हम हल करें तो हो जाएगा ओम। ठीक है। ओम के बाद हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, ग्राम तुल्यांक का इनवर्स। तो ये हो गई इसकी इकाई। उम्मीद है आप समझ गए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।